और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी और जो हमने पढ़ा है उसको समेटना है बस। यकीन मानो कि जितना तुमने पढ़ा है ना उतना समेट लिया तो आराम से तुम मतलब समेट लिया और उसी के रेसिप्रोकल में तुम उसी के प्रपोर्शन में अगर एग्जाम में परफॉर्म करा है तो टॉप 100 रैंक तुम्हारा कहीं नहीं गया। इतना कंटेंट आपने पढ़ा है, इतना कंटेंट आपने पढ़ा है। होता है बेटा बहुत डिसिप्लिन से, मेहनत से, रोज एकदम शार्पली 8:30 में आके और इतनी ज्यादा चीजें आपने पढ़ी है, बस उसको समेटना है। ठीक है? कल कुछ एक दो बच्चों का मैसेज कई दिनों से आ रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन उनका कहना है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा पढ़ लिया कि अब रिवीजन नहीं हो पा रहा। तो पैनिक मत हो, रिवीजन करने जाओगे ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि अरे यार तो पीछे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिवीजन करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा देखोगे, मैं रिवीजन पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो तुमको स्टार्टिंग में किसी भी काम को ना करने में थोड़ा सा हेडल्स आए, लेकिन पढ़ते जाओगे तो तुम्हें अगर तुम एकदम ही पहली बार रिवीजन कर रहे हो पढ़ने के बाद तो तुम्हें पता है कितना टाइम लगेगा। पहले बार के कंपेयर में तुमको टाइम लगेगा 1/4, लेकिन स्टार्ट करते समय थोड़ा सा स्टार्ट करते समय हेडल्स आए, ठीक है, थोड़ा सा। तो उससे तुम डरना मत, शुरू करना, रिवीजन शुरू करना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 दिन पेन आएगा, लेकिन जब तुम करते चले जाओगे ना चीजें तुम्हें याद आती चली जाएगी। एकदम स्टार्टिंग से देखोगे तो हो सकता है कि तुमको याद नहीं, लेकिन धीरे धीरे याद आती चलेगी। दूसरी बात है कि जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी वो हो कि एक सब्जेक्ट से डर लगे तो दूसरा सब्जेक्ट को अच्छा कमांड कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि परेशान होकर पढ़ना ही छोड़ दो। पढ़ना छोड़ना, डिमोटिवेशन होना, परेशान होना, दोस्तों से बातें करना, डिस्कस करना, स्ट्रैटेजी ढूंढना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा भी कभी परेशान कर रहा है या कोई दिक्कत हो रही है या नंबर कम आ गया, रिवीजन नहीं हो, दूसरा सब्जेक्ट स्विच करो, उसको पढ़ो, दिमाग जब फिर कूल डाउन होगा, शांत होगा तो इस तरीके से बोलो। तीसरी बात, कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ऐसा है कि हमारे बायोलॉजी में कम नंबर आ रहे हैं या फिर ओवरऑल नंबर कम आ रहे हैं, सिर्फ क्या करें। तो मैंने पूछा बायोलॉजी में कितना है, तो बायोलॉजी में सर 250 आ रहे हैं। अगर बायोलॉजी में आपको 250 आ रहे हैं और आप यहाँ पे जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन फिजिक्स में करके कुछ नहीं कर पाओगे, आपको वो एग्जाम का पैटर्न समझना है। कभी भी फिजिक्स का सिलेबस 50% नीट में नहीं आएगा, 25% है ना। बायोलॉजी आज भी फिजिक्स में नीट में 50%। तो जब तक आपके बायोलॉजी में 350 नंबर नहीं आते, 340 335 नहीं आते, तब तक आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे। तो आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करके आप बायोलॉजी को कंप्रोमाइज करोगे, और वहां पे वो स्कोरिंग है, वो अगर गड़बड़ हुआ, वहां पे कंप्रोमाइज किए, अगर वो तुमको गिरा दिया तो भाई साहब यहाँ पे तो वैसे भी बहुत टफ सवाल 2-3 आ गया, उसको आपको सेकंड फेज में ही करने हैं ना। ईमानदारी से सोचो, अगर नीट में टफ सवाल आ गया 4-5, नीट 2025 जैसा ही पेपर आ गया, मैं मानता हूं नीट 2025 जैसा ही एकदम वो पेपर आ गया। नीट 2025 में बायोलॉजी भी लेंदी था, याद रखिएगा, नीट 2025 में बायोलॉजी भी लेंदी था, वैसा ही पेपर अगर आ गया एकदम वो होगी, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होगी तुम बताओ? तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होगी? एकदम सेम टू सेम वो वही पेपर आ गया 2025 जैसा ही, मतलब सेम पेपर, लेवल सेम, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है? क्या स्ट्रेटजी है? वही तुम 2025 वाला पेपर ही आज 2-3 दिन में एक बार देना और उसको सॉल्व करके अपनी स्ट्रेटजी बनाना। क्या स्ट्रेटजी है? कम से कम बायोलॉजी में 330-340 तो लाओगे, तो उसके बाद फिजिक्स के जो उसमें 30 आसान सवाल है उसको पहले करोगे। एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो यही कहता है कि हाई एक्यूरेसी और हाई स्पीड पहले, हाई एक्यूरेसी हाई स्पीड पहले, यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सवाल आपके रह गए हैं, जो फिजिक्स के 5-10 सवाल रह गए हैं, उसके लिए अभी से बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए, लेकिन पहले बायोलॉजी में 330 ले आइए। बाकी के आसान सवाल में आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, नीट के पीवाईक्यू पूरा हो जाना चाहिए, रिवीजन पूरा होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन जो जेईई मेन के मैंने करा दिया वो पूरा हो जाना चाहिए। फिर बचे हुए टाइम में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप अपने लेवल देख लो, आप फोमो में मत आओ, दूसरे अपने बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं उसके उसमें मत आओ। अगर मैं तुम्हें सवाल करा रहा हूं जेईई एडवांस के और तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा तो नीट का पीवाईक्यू नहीं हुआ अभी, तो वो कर लो पहले, वो ज्यादा जरूरी है ना। नीट का पीवाईक्यू कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नीट का पीवाईक्यू कर लिया तो हर बच्चे की तरीका अलग होता है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चे का अभी स्टैंडिंग अलग है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड, ठीक है, अपने हिसाब से